एक ही टाइम में बोल दिया कि युद्ध रोको। फोन आया था क्या? फोन आया था क्या? आपको फोन आया था क्या? ये देश की सेना को नहीं मानते, ये देश की सरकार को नहीं मानते। राहुल गांधी जी यात्रा कहाँ कर रहे हैं? उन्हीं क्षेत्रों में जहाँ ऑलरेडी आरजेडी का वर्चस्व है और वहाँ वो मुस्लिम बहुल एरिया है। ये करें तो प्यार और दूसरे नेता करें तो बलात्कार, ये है इनकी नीति। वोट चोरी का मतलब बता दे, मैं यहाँ से चर्चा कहूंगा कि आरजेडी की सरकार बनने जा रही है। अरे साहब, आप विदेशी धरती के आकाओं के बलबूते कितना जिएंगे? मैडम घबरा गए आप लोग सही से सुनते नहीं है। अभी एक मिनट रुक जाओ भैया, रुक जाओ। सैफुल चचा ने अभी साफ साफ कहा कि लालू जी के राज्य में जाति की बात होती थी और नीतीश जी के राज्य में काम की बात होती है। ये इन्होंने मानने का काम किया। और उसके बाद मैं फिर कहना चाहता हूँ चचा कह रहे वोट चोरी हुई है। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, अगर चचा मुझे वोट चोरी का मतलब बता दे, मैं यहाँ से चचा कहूंगा कि आरजेडी की सरकार बनने जा रही है। अगर आप वोट चोरी का मतलब बता दे, और मैं वोट चोरी के बात पर बताना चाहता हूँ। वोट चोरी जिसका आधार बनाकर राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे थे, वो संजय कुमार ने पूरे देश से माफी मांगने का काम किया। और वोट चोरी जो पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाने का काम देश की जनता को क्या, वो विदेशी धरती पर म्यांमार से वो डाटा बनकर आता। अरे साहब, आप विदेशी धरती के आकाओं के बलबूते कितना जिएंगे? मैं पूछना चाहता हूँ। वोट चोरी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल गांधी ने, डाटा पीपीटी आया कहाँ से? म्यांमार में बना था ये। इस तरीके से बताना पड़ेगा, हर कांग्रेसियों को बताना पड़ेगा, हर राजद के लोगों को बताना पड़ेगा कि बाहर के धरती पर, विदेश की धरती से आखिर आपका मामला क्या रहता है। विदेशी आकाओं के सारे आप क्यों चलते? विदेशी आकाओं के सारे तो हमारे मोदी जी का भी बहुत अच्छा घाट घाट रहता है। बताओ ना, तो ट्रम्प जी इनके, अरे हम प्रचार करने के विदेशी आका का, तुमको क्या पता? मोदी जी ग्लोबल लीडर है। अरे ग्लोबल लीडर है मोदी, ग्लोबल लीडर। आज अमेरिका, रशिया, चाइना, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ब्रिटिश आज मोदी को सुनता है। रोको, एक ही टाइम में बोल दिया कि युद्ध रोको। फोन आया था क्या? फोन आया था क्या? आपको फोन आया था क्या? ये देश की सेना को नहीं मानते, ये देश की सरकार को नहीं मानते, ये देश की जनता को नहीं मानते। ये महिला सैनिक जो सोफिया कुरैशी थी, ये उनको नहीं मानते। वो जो व्योमिका सिंह थी, ये उनको नहीं मानते। ये केवल अपने आका को मानते हैं, जो इनके आका सोरोस बैठे हैं विदेशी धरती पर, ये उनको मानते हैं, उनको सुनते हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये जो सोच रहे ना, जो नेपाल में हुआ, भूटान में हुआ, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हुआ, तो मैं सुन लो, मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, ये भारत है और इस भारत में मोदी जी की सत्ता है, मोदी जी का राज है। अगर सोचोगे भी तो उल्टा टांग दिए जाओगे। सर, एक और सवाल उठता है कि देखिए, बिहार के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? देखिए, इनकी बात सुन ली, आपकी बात, सवाल ये भी उठता है। सर एक मिनट रुक जाइए। आप भी बिहार से, बिहार में कहाँ से? सहरसा, सुपौल। वोट चोरी हुआ है आपका? बिल्कुल नहीं हुआ है। चाचा तो कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है। चाचा, आपका हुआ है वोट चोरी? वोट चोरी का मतलब क्या है? हुआ है चाचा वोट चोरी? सबका वोट चोरी हो रहा है। से कहा जा रहा है कि जो स्क्रिप्ट है वो म्यांमार में बैठकर तैयार की गई थी राहुल गांधी और विपक्षी, ये वोट चोरी अधिकार को लेकर जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब ये करें तो प्यार और दूसरे नेता करें तो बलात्कार, ये है इनकी नीति। करते हैं आप बलात्कार के अलावा करते क्या है? केवल और केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। आपके पास झूठ के अलावा है क्या? अरे भैया, जब भारत की जनता का विश्वास आप पर नहीं रहा, तो विदेशी नागरिकों के ऊपर आप अटक के बैठो। विदेशी लोगों रोड पे बलात्कार हो रहा है, रोड पे रोज बलात्कार नहीं होता था, पहले नहीं होता था। इनके बीजेपी के आरजेडी के टाइम पे बिहार में नहीं होता था। आरजेडी के टाइम पे बिहार में कौन थी? बंगाल में संदेश खाली में क्या हुआ? कन्नौज में क्या हुआ? अयोध्या में क्या हुआ? अरे चाटुकारिता इसे ही कहते हैं, इसी को चाटुकारिता कहते हैं। इसकी बीबी के साथ मैं चाहता हूँ, इसी को तो चाटुकारिता कहते हैं। जो बहनों में अंतर मानते हैं, जो माताओं में अंतर मानते हैं, जो राज्य से राज्यों में अंतर मानते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। शर्म आनी चाहिए। देखिए, आरजेडी के टाइम पे भी कहा जाता है जंगल राज चल रहा था। अगर फिर से आरजेडी की सरकार है, अभी इनसे बोलो, अभी कौन सा बिहार में राज चल रहा है?
उस टाइम तो लालू जी की जंगल राज चल रहा था, कानून राज चल रहा है। चल रहा है। हाँ बिल्कुल चल रहा है, का परिपक्व को बात बतला दे रहे। बिल्कुल अभी कानून राज चल रहा कानून है। चल रहा है। हाँ? कौन सा कानून चल रहा है? जो गुंडे हैं वो भी राजद के हैं और उनको भी हो रहा है। उनको भी अंदर डालने का काम हो रहा है। उनको मेरे यहाँ। काउंटर किया जा गया चाचा कैमरे की तरफ, चाचा कैमरे की गया देखा, सबूत देखा। कैमरे की तरफ क्या? अरे राजद के नेता है भाई वो लोग, राजद के कार्यकर्ता है वो लोग, बीजेपी का कार्यकर्ता है, मैं सबूत दे रहा हूँ। राजद के कार्यकर्ता है, इनको कुछ पता ही नहीं है। जो गुंडई में हो, छिनताई में हो, लूटखोरी में हो, जंगल राज फैलाने में हो, सबके सब भैया विपक्षी पार्टी के नेताओं के समर्थन से होता है। दे रहा हूँ, नाम दे से होता है। नाम शामिल किया गया, उसका भी नाम दे दूं। लालू यादव को क्यों नहीं दिया? वो जाके केस करते, बताओ कितने दिया कि क्यों नहीं? नहीं? ये कह रहे भाजपा के नेताओं का नाम। मैं कहना चाहता हूँ तो तेजस्वी यादव को जाके देते ना वो नाम, ये नहीं देंगे क्योंकि इनके गिरेबान में ही सारा का सारा मैल भरा पड़ा है। ये वही लोग हैं जो जंगल राज को परिपूर्ण करने का काम करते हैं। चाचा सुनिए तो, चाचा आप हो, आप सत्ता में चाचा एक बार सुन तो लीजिए। सर सवाल सुन लीजिए। अगर लालू जी की सरकार आती यानी आरजेडी की सरकार आती तो आपको लगता है कि बिहार है वो कहीं ना कहीं विकास की राह की और दौड़ेगा? आपको लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। तो पहले क्यों नहीं लोगों को नौकरियां मिल गई? मैडम गायब हो जाएगी बिहार से। सुन लीजिए, बिहार में फिर लालटेन राज आ जाएगा। बिहार में सड़कें चोरी हो जाएंगी, बिहार में पटरियां चोरी हो जाएंगी, बिहार में राशन चोरी हो जाएगा। अरे भैया, जहाँ गाय का चारा नहीं बचा, जहाँ गाय का चारा नहीं बचा, वो आदमी का राशन कैसे बचा? गाय का चारा चोरी हो गया, जंगल राज चल रहा था, खुलेआम गोली अरे इन लोग बंदूक रेप ये अब इन लोग का जुड़वा देगा तो बोलेगा ऐसे नहीं ऐसे हो गया। ये ना, अरे बोल तो रहे डंके की चोट पर। 11 साल हो गए प्रधानमंत्री जी को, तीसरी बार अगर कोई माइक का लाल है तो मोदी जी है जो डंके की चोट पर लौट कर आते हैं। एक आने का भ्रष्टाचार बता दो। 15 साल से मुख्यमंत्री, 11 साल से प्रधानमंत्री, एक आना बता दो अगर भ्रष्टाचार का कोई आरोप हो। अरे भैया, कहते हैं जब सरकार होती है तो इंटरकम्बेंसी होती है, लेकिन 11 साल से प्रधानमंत्री जी की सरकार है, प्रोकम्बेंसी है मैडम, प्रोकम्बेंसी। ये समझ नहीं पाते। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, फिर उसके बाद में दूसरे मुद्दे पे बात करेंगे। सर आपको क्या लगता है, देखिए अभी जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा निकाली गई, राहुल गांधी समेत तमाम जो नेता थे उन्होंने जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा निकाली, उसमें तमाम जनता और भीड़ दिखी, तो आपको लगता है यही जन सैलाब है वो वोट भी देने वाला है या फिर सिर्फ भीड़ में ही नजर आया? वोट देने वाला, वोट देने वाला परिपक्व गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को। देखो, राहुल गांधी जी यात्रा कहाँ कर रहे हैं? उन्हीं क्षेत्रों में जहाँ ऑलरेडी आरजेडी का वर्चस्व है और वहाँ वो मुस्लिम बहुल एरिया है। भाई अगर तुमको वो तो एरिया ऑलरेडी वोट तुम्हें दे रहा है, मुस्लिम का बहुमूल्य एरिया सुनो दूसरी जगह जाके दूसरे प्रदेश बहुमूल्य एरिया ये जाके वहाँ भीड़ दिखाना चाहते थे पब्लिक इनको। अब जो वोट चोरी का ये शोर मचा रहे हैं, पहली वोट चोरी तो नेहरू जी ने की थी। भाई सरदार पटेल को 14 प्रदेश समितियों ने जिताया था और उनको 1 वोट मिली थी, और गांधी जी को लेकर के नेहरू जी को कौन सा एरिया बहुमूल्य क्षेत्र है मुस्लिम का भाई बिहार में? किसान वहाँ कर रहा है वो। और गया कौन सा इलाका बताइए आप? गया में अभी है राहुल गांधी। अरे बता रहे जहानाबाद गाँव ना, कहीं एक क्षेत्र में घूमेगा, मेन तो 50 क्षेत्र वही चुने ना। एरिया एक ही है। अरे वो भीड़ दिखाना चाहते थे। देखो यही पता नहीं बहुत है। ज्यादा देर नहीं है, 2-3 महीने की बात है, पब्लिक का हाँ जल्दी बता देगी। क्षेत्र एक ही है। देखो वो ऑलरेडी आरजेडी का वोट है, वो ऑलरेडी आरजेडी का वोट है, उसी वोट को वो वहीं पे वो घूम रहे। दूसरे एरिया में जाके इतनी भीड़ दिखाए ना पहले, क्योंकि देखो एक जहाँ पे ऑलरेडी आपके सपोर्टर हैं वहाँ तो भीड़ आएगी। बड़े भाई वहाँ तो भीड़ दिखेगी। ये